प्रॉब्लम्स को बाय हैप्पीनेस को हाय में मैं ईला अपने सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप सभी के दिमाग में ये प्रश्न कभी न कभी तो ज़रूर आए होंगे कि हे भगवान, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है, मेरे ही साथ इतनी बुरी बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। हे भगवान, तूने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है। तो हम ये समझते हैं कि भगवान ने हमारा भाग्य लिखा और यह सब बुरी चीज़ें भाग्य के कारण ही हो रही हैं। तो आइए इसी विषय में और चर्चा करते हैं बीके तृप्ति जी के साथ। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति ईला। तो सिस्टर तृप्ति, भाग्य और भगवान हमारे भाग्य की रचना कर रहा है, इन सब विषयों के बारे में हमें और ज्ञान दीजिए। तो अभी तक हमने देखा कि हम अपने भाग्य का निर्धारण खुद करते हैं, हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। हमारे विचार, थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस जिस प्रकार के होते हैं उसी प्रकार की हमारी डेस्टिनी बनती है। हम जिस क्वालिटी के थॉट्स जनरेट करते हैं उस क्वालिटी के वर्ड्स और उसी प्रकार के एक्ट करते हैं, और जो हम सामने वाले को देते हैं, जो हम आसपास में एनवायरनमेंट में देते हैं, वही वापस हमारी तरफ लौट के आता है। आज नहीं तो कल, पर लौट कर क्या आएगा, जो हमने उस ओर फेंका है। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में जो कुछ भी नज़र आता है वह वही नज़र आता है जो हमने कभी ना कभी उस ओर फेंका है। अच्छा हो तो भी वह हमने खुद ही फेंका है उस तरफ जो लौट कर हमारे पास आया है। और अगर हमें अपने आसपास बुरा नज़र आए, ऐसा लगे कि मेरे जीवन में कुछ बुरा घट रहा है, तो वह भी मेरे जीवन में इसलिए लौटा है क्योंकि वह बुराई मैंने ही उस ओर फेंकी थी, कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी सिचुएशन में। और जब ईला हम यह बात करते हैं कि हमारा मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि भाग्य का निर्धारण भगवान करता है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। और जब गॉड हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा है, जब भगवान हमारा भाग्य खुद लिख रहा है, तो वेयर इज द चॉइस दैट आई हैव टू चूज माई वर्ड्स एंड एक्शंस, वो तो भगवान ने ही निर्धारित कर दी है। तो जब हम ये कहते हैं कि विचार करने का ऑप्शन, विचार करने की चॉइस, वर्ड्स की चॉइस और एक्शंस की चॉइस हमारे हाथ में है, ये ऑप्शन हमारे हाथ में है, और थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन के आधार पर डेस्टिनी भी बनाना हमारे हाथ में है। तो जब हम ऐसा कह सकते हैं तो इसका मतलब गॉड ने हमारी डेस्टिनी निर्धारित नहीं की है जैसे हम आज उसे देख रहे हैं। तो ईला, आपके जितने परिचित लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, संपर्क में आने वाले लोग हैं, अगर मैं कहूँ आपको इनका भाग्य लिखना है, आपको इनकी डेस्टिनी लिखनी है, तो आप उनके लिए कैसा भाग्य लिखेंगे? अगर मुझे कहा जाए कि मैं अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का, निकटतम संबंधियों का भाग्य लिखूं, तो मैं बड़ा ही अच्छा लिखूंगी। सही। और अगर मैं ये कहूँ कि जो कोई आपको ज़्यादा अच्छा नहीं भी लगता हो, जिसे हम कहते हैं ना कि यह मेरे दुश्मन की तरह है, ऐसा भी अगर कोई इंसान हो, अगर उसका भाग्य आपको लिखने के लिए कहा जाए, तो आप उसका भाग्य कैसा लिखेंगी? दुश्मन ही क्यों ना हो, पर भाग्य लिखने की बात आती है तो मैं अच्छा ही लिखूंगी। और अगर मैं कहूँ आपको अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, तब कैसा भाग्य लिखेंगी? मैं अपने बच्चे का भाग्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से लिखूंगी, बहुत ही अच्छा लिखूंगी कि वो सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। तो हमने देखा हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, और जब हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स, तो कुछ क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ बुरी होती हैं। मतलब हम सब लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं आज। तो जब हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, तब भी हम
किसी का भी अगर भाग्य लिखेंगे और स्पेशली अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो खुशियों से परिपूर्ण उसका भाग्य लिखेंगे। ऐसा भाग्य लिखेंगे कि उसकी ज़िंदगी में बस सुख ही सुख हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो, हर पल हर दिन खुशियों से भरा हो। और अगर हम गॉड की बात करें, गॉड कौन है? वो सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी है, ऑल पावरफुल है। तो एक तरफ वह ऑल पावरफुल है, कहते हैं उसमें कुछ भी करने की क्षमता है, और दूसरी तरफ वो कौन है? ही इज़ माई फादर, वो गॉड फादर है, हमारा पिता है, हमारा पेरेंट है। और कैसा पेरेंट है? नॉर्मल पेरेंट नहीं, परफेक्ट पेरेंट। तो जब इस परफेक्ट पेरेंट को कहा जाए कि आप अपने बच्चों का भाग्य लिखो, तो क्या लगता है ईला, गॉड को अगर कहा जाए अपने प्यारे प्यारे सिकिलदे बच्चों का भाग्य लिखो, तो वो किस प्रकार का भाग्य लिखेगा? तो वो बहुत अति उत्तम तरीके से लिखेगा, क्योंकि वो उनके ही बच्चे हैं। तो हम सब उस गॉड के बच्चे हैं, उस सुप्रीम फादर के बच्चे हैं, और वह हमसे इतना प्यार करता है, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जबकि हम इतने परफेक्ट नहीं हैं। और वो जो परफेक्ट बीइंग है उसका लव भी परफेक्ट है, और अगर वह भाग्य लिखेगा तो भाग्य भी परफेक्ट लिखेगा, विथ परफेक्ट हैप्पीनेस। अगर हम कहते हैं कि मेरा भाग्य भगवान ने लिखा है, गॉड ने लिखा है, तो हम इस भाग्य को अगर देखें तो चारों ओर दुख ही दुख है, अशांति है, प्रॉब्लम्स हैं, चिंताएं हैं। कहीं बेटा है जो उम्र से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को बीमारियां हो जाती हैं, किसी का बिजनेस डाउन हो जाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तनाव है, टेंशन है, चिंता है, इनसिक्योरिटी है। तो भगवान जो कि परफेक्ट बीइंग है, वो सुप्रीम फादर है, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम सब उसके सिकिलदे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अगर उसने हमारा भाग्य लिखा है तो क्या वह हमारे भाग्य को इस प्रकार लिखेगा? या फिर ईला, आपने जैसा कहा कि अगर आपके बच्चे का भाग्य आपको लिखने के लिए कहा जाए तो आप ऐसा भाग्य लिखेंगी जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जो सुखों से परिपूर्ण हो, उस जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। तो अगर भगवान ने हमारी दुनिया रची है, उसने हमारा भाग्य लिखा है, तो वह एक बहुत ही खूबसूरत भाग्य लिखेगा अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। और अभी हम जैसे देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या कहते हैं? यह प्रॉब्लम तुम्हारे कारण है, मुझे गुस्सा तुम्हारे कारण आ रहा है, मेरे मन में जो अशांति हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने कार्य ही ऐसा किया है। हाँ, हम छोटी छोटी बातों पे दूसरों को दोष देते हैं कि तुमने यहाँ कुछ रख दिया, मैं गिर गई, तुमने दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया, पानी आ गया। तो इस तरह हम दूसरों को दोषी मानते हैं किसी भी कार्य के लिए जो हमारे साथ बुरा हुआ हो। सही है। तो हम यह देखते हैं जीवन में कोई भी घटना हो, छोटी घटना हो या बुरी घटना हो, हम हमेशा उस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल दूसरे को ठहराते हैं। तो मेरे लिए अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वह आपके कारण हो रहा है, आपके कारण हो रहा है, इनके कारण हो रहा है, उनके कारण हो रहा है। तो हमेशा हमारी उंगली कहाँ होती है? सामने वाली की तरफ, हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है। और जिस सिचुएशन में हमें कोई दोष देने के लिए दिखता नहीं है, पता नहीं चलता इस बात के लिए किसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा जाए, तो हम क्या कहते हैं? यह बात उसके कारण हुई है। वही उंगली जो हॉरिजॉन्टल थी अब हो जाती है वर्टिकल,
भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बुरा किया था? तूने मेरा भाग्य ऐसा क्यों रचा? तो अब ज़रूरत है इस अवेयरनेस की कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, यह मेरे ही कर्मों का परिणाम है। और जैसे कि हमने देखा, लॉ ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। क्राइस्ट ने यही कहा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। और जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, उन मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, उनका आधार है लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म को हम में से अधिकांश लोग मानते हैं कि हमें अच्छा करना है, हमें सामने वाले से अच्छी बात करनी है, क्योंकि अगर हम बुरा करेंगे तो वो कभी ना कभी लौट कर फिर से हमारे पास आएगा। तो जब हम लॉ ऑफ कर्म को भी मानते हैं किसी न किसी रूप में, और फिर यह भी कह देते हैं कि मेरा भाग्य भगवान ने रचा है, तो ये दो बातें एक साथ जा नहीं सकती। और जैसे कि हमने देखा, हमारा जो आज का भाग्य हमें दिखता है दुखों से भरा हुआ, ऐसा भाग्य वह परम पिता सुप्रीम फादर अपने बच्चों के लिए लिख नहीं सकता। और अगर हम लॉ ऑफ कर्म को मानते हैं तो लॉ ऑफ कर्म के आधार पर हमारे पास वही लौट कर आता है जो हम किसी को देते हैं। तो हमें अगर चाहिए कि हमारे साथ अच्छा हो, सामने वाला हमारे साथ कुछ अच्छा करे, तो हमें भी उसके लिए कुछ अच्छा करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही न्यूटन का लॉ भी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जिस प्रकार का एक्ट करेंगे, ठीक उसी प्रकार का रिएक्शन हमारे पास लौट कर आएगा। तो क्या होता है, आज हम जो देख रहे हैं, जो घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, वह मैंने ही की हुई हैं, पर आज नहीं, कल नहीं, किसी पास्ट में मैंने की हुई है। और जब हम अपने पास्ट को देखते हैं तो पास्ट से हमें याद आता है इस जन्म का किया हुआ कार्य। पर हम अगर उसके पीछे जाएं और पीछे जाएं तो इसके पहले भी मेरा एक जन्म था, उसके पहले भी मेरा जन्म हुआ था, और ऐसे न जाने कितने जन्म मैंने लिए हैं। तो जब हम कर्मों की बात करते हैं, मेरे द्वारा किए गए कर्म, तो वह इस जन्म के भी हो सकते हैं। और कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मैं तो उसके लिए सब कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी रूट हमारे पिछले जन्मों से संबंधित भी हो सकती है। तो इसका मतलब लॉ ऑफ कर्म हमारे सिर्फ इस जन्म के लिए ही संबंधित नहीं है, इस जन्म पर ही आधारित नहीं है, पर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। किन बातों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं? अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने कर्मों को, कार्मिक अकाउंट्स को। और कभी कभी जिन बातों का सल्यूशन हमें इस जन्म में नज़र नहीं आता, जिन प्रश्नों के उत्तर हमें इस जन्म में समझ में नहीं आते, वे प्रश्न कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे पिछले जन्मों से भी संबंधित हो। जब हम कर्मों की बात करते हैं तब हमने यह भी देखा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म या सुकर्म, जो पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव आउटपुट देते हैं। हमने यह भी देखा कि विकर्म होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और हमें जीवन में उनके कारण कष्ट होता है, दुख होता है, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स हमें अपने विकर्मों के कारण होता है। और तीसरा हमने देखा अकर्म, माना जिसका रिजल्ट न पॉजिटिव होता है और न इसका रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो हम अपने जीवन में तरह तरह के कार्य करते हैं, और जब हम
कर्म के बारे में बात करते हैं तो हमने यह देखा कि मुख से बोला गया शब्द या शरीर से किया गया कर्म सिर्फ यही कर्म की डेफिनेशन में नहीं आता है। मन में चल रहे संकल्प, मन में चल रहे विचार या थॉट्स, यह भी कर्म का पार्ट है। तो अब इस अवेयरनेस के साथ हमने देखा, अब अगर हमें कहा जाए कि हम इवैल्यूएट करें, स्व मूल्यांकन करें कि दिन में हम कितने कर्म या सुकर्म करते हैं और कितने विकर्म करते हैं, तो आई एम श्योर हम सभी को ऐसा लगेगा कि विकर्मों का पल्ला भारी है। इसलिए क्योंकि अब हमें यह पता चला है कि कर्म में एक थॉट का एंगल भी है जो नेग्लेक्ट हो रहा था अब तक, और क्योंकि हमने अपने थॉट प्रोसेस पर ज़्यादा विचार नहीं किया था, गौर नहीं किया था, इसलिए हम तरह तरह का चिंतन मन में क्रिएट करते आ रहे हैं और उसके आधार पर देखें तो बहुत सारा विकर्म का खाता हमारा जमा होता जा रहा है। और क्योंकि नोइंगली या अननोइंगली यह विकर्मों का खाता बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम देखते हैं जो सिचुएशंस लौट कर हमारे पास आती हैं वह भी नेगेटिव होती जा रही हैं। हाँ, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं क्योंकि हम इसके साथ साथ कुछ अच्छे काम भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं। मैन इज़ अ सोशल बीइंग, और हम कोशिश भी करते हैं कि अपने परिवार वालों की, अपने मित्रों की, संबंधियों की हम मदद कर सकें, उनका कुछ भला कर सकें। तो ऐसे जब अच्छे थॉट्स, लवफुल थॉट्स और प्रेम भरे थॉट्स हमारे मन में जनरेट होते हैं, जिसके आधार पर शब्द और कर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं, उनका रिजल्ट जब हम तक आता है तो वह पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आता है। हम देखते हैं ना कभी कभी कि स्टेशन पर कोई मिल गया और उसने हमें एक बड़ा सा बैग दे दिया जिसके अंदर मूल्यवान बुक्स थी, बुक्स का खजाना था। या कभी कभी हम देखते हैं कि मैं स्टेशन पर गई पर मेरा बटुआ चोरी हो गया। माना ऐसे कितने ही अननोन लोग, कितने ही लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, पर उनका हमारे साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ज़रूर जुड़ा हुआ है। क्योंकि या तो अगर वो मुझे कुछ दे कर गए हैं, माना वो अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, मैं वह बात ऑलरेडी उन्हें दे चुका था, वो सिर्फ लौटा रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो हमसे कुछ ले जाते हैं। तो वो ले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बात वो पहले ही हमें दे चुके हैं, अभी सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं और अपनी चीज़ वापस ले जा रहे हैं। तो हम यह देखते हैं कि कार्मिक लॉ जो है, कार्मिक अकाउंट्स जो है, किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में हमारे साथ कार्य करता रहता है, और इसी का नतीजा हम भाग्य के रूप में देखते हैं, डेस्टिनी के रूप में देखते हैं। और अब इन सब बातों के साथ यह कहना कि भगवान ने हमारी डेस्टिनी रची है, जैसे कि हम आज से देख रहे हैं, यह हमें समझ में आ गया कि शायद ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि भाग्य का निर्धारण मैं करती हूँ, अपने डेस्टिनी को मैं चूज करती हूँ। हमें अब तक यह लगता था कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, हम गिर जाएं, हम फेल हो जाएं, कुछ भी बुरा हो जाए, हम भगवान को दोषी मानते हैं और भगवान को कहने लगते थे कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया। पर आज हमने ये जाना कि हमारे भाग्य की रचना हमारे हाथ में है। तो अगर इतनी बड़ी शक्ति हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें और एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण भाग्य की रचना करें। तो आज से ही हम सबको शुरू करना है कि हम हमारे भाग्य की रचना करें और उसे सुखद बनाएं। तो इसी संदेश के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। कल इसी समय यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत
अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है, तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे रहस्यों को सहज ही समझ जाएंगे। जैसे क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान और स्वस्थ जबकि दूसरा निर्धन और बीमार होता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें हमारे अतीत के कर्म खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सबल प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे वही हमें भविष्य में प्राप्त होगा। जिस दिन से हम ओम शांति का ज्ञान सुना उस दिन से घर में सुख शांति और बहुत ही खुशहाल वातावरण बन गया। सारे बच्चे भी सेंटर पर जाने लगे और बच्चों के लिए अलग से संस्कार देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो कुछ है, जो जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम है वो सब भगवान को बताते थे और वो एक अदृश्य शक्ति हमारे घर में काम करती थी। आज की पीढ़ी जो कितना बच्चों के लिए ध्यान देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुझे अलग से बच्चों के लिए ध्यान देना नहीं पड़ा क्योंकि वो जो शक्ति है वो हर समय काम करती थी। बच्चों के इंटरव्यू में, बच्चों के एग्ज़ाम में। तो राजयोग ऐसा है जो जिसकी हम पढ़ाई करते हैं तो उससे बहुत सारा घर में परिवर्तन होता है और रोज़ का दिन उमंग उल्लास में तनाव मुक्त खुशहाल लगता है। तो हम चाहती आप सब सारे देश में शांति का संदेश दो, जो हमारी 4 शब्द है। हर एक को सिखाओ, लव, प्योरिटी, पीस एंड हैप्पीनेस। सभी एक दूसरे से लव, प्रेम रखो, पवित्रता रखो, शुद्धता, और तो शांति हो और सबको खुशी। सभी अगर लव, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस ये जीवन में सदा मंत्र रखो तो कभी गम नहीं होगा।
अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता,